अध्यक्ष भारतीय जवान किसान पार्टी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज राष्ट्रीय कार्यालय में उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिला से हमारे सेवालाल पटेल जी आज आए हैं। उनके साथ में पंकज भारद्वाज जी, दोनों जो है उत्तर प्रदेश से आए हैं आज सुबह। मैं आपका दिल्ली इस कार्यालय में स्वागत करता हूं दोनों भाइयों का, ठीक है। और काफ़ी एक लंबी वार्ता के बाद में आपका जोश और जज्बात, आपकी हिम्मत, आपकी ईमानदारी, वफादारी को देखते हुए हम लोगों ने डिस्कशन करके और भारतीय जवान किसान पार्टी की आपको जिला की मिर्ज़ापुर की जो है जिला अध्यक्ष की हम जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। और हमें यकीन है कि आप इस वर्दी को दाग नहीं लगेंगे। जो भी आप लोग जोड़ेंगे अपने जिला की कार्यकारिणी, आप ऐसे लोगों को चुनिए कि जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करे, देश हित के लिए काम करे और जनता के हित के लिए काम करे। कोई भी बेईमानी, उल्टा सीधा काम नहीं करने वाला चाहिए। इस वर्दी को दाग नहीं लगेगा। इतनी मैं जरूर आप लोगों से कहूँगा। और जिसको भी जोड़ो उसको लिखवा के देना, क्योंकि नेताओं जैसा आचरण हमें नहीं करना। हमें वो उदाहरण पेश करना है कि देश की कायाकल्प करना है। हमारे राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए अगर भगवान ने हमें ये मौका दिया है, ये हमें प्रेरणा दी है, तो देश की दिशा और दशा बदलने के लिए दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात ज़रूर अच्छी लगी होगी और इन्हीं बातों को देखते हुए आपने आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा। सेवालाल पटेल। आप किस पार्टी से हैं? भारतीय नौजवान किसान पार्टी जी। और आपका घर कहाँ है? घर मेरा है राजापुर, जिला मिर्ज़ापुर, थाना लालगंज। और जो है इसमें जो ईवीएम मशीन के द्वारा आवाज़ उठाया गया है और उस पर मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम नौजवानों भी ऐसे कार्यक्रम के लिए जो आए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो देश के लिए जो इस समय ईवीएम का मशीन चल रहा है, उसमें संघर्ष कर रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। और सत्य बात है कि लोग अगर अपना वोट देते हैं तो वोट से मालूम उनको होना चाहिए कि नहीं, हम वोट दे रहे हैं तो किस पार्टी को दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं। तो ईवीएम मशीन में घोटाला सामने आ रहा है। अगर सामने ऐसा नहीं आता तो लोग आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए मुझे भी उसमें लड़ने का मौका मिला। मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, इस पर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर संघर्ष करना है तो सत्य के लिए संघर्ष करें। कोई भी पार्टियाँ हो, हमसे बात नहीं है कि नहीं पार्टी कोई भी हो, कोई भी जीते, लेकिन अगर संघर्ष करके सत्य पर जीते तो ठीक है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार करके जीतेगी तो अच्छा नहीं लगता है जी। और आपकी आपके राष्ट्रीय पार्टी के जो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो जो है जो वीर सिंह हैं, जो कि फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और हरियाणा के हैं। उन्होंने इस माध्यम से आवाज़ उठाया था और नंबर दिया था। उस नंबर पे मैंने कॉल किया और कॉल करने के बाद संपर्क हुआ। मैं दिल्ली में गया, दिल्ली से उनसे बात हुआ और मुझे जो है जिला मिर्ज़ापुर जिला का अध्यक्ष बनाए हैं और बोले हैं कि चलिए इस पे काम करिए। और आगे पद के लिए दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, मुझे इतना समय नहीं मिलता है और जो भी समय मिलेगा मैं जिले के ही लिए काम करूँगा। इसके बाद आगे देखा जाएगा। तो मुझे वहाँ मिल करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो वकीलों ने भी आवाज़ उठाई है इसके लिए और फौजियों ने भी आवाज़ उठाया है। और यह जो देश के प्रति है बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर कोई भी पार्टियाँ हैं तो सत्य से जीत करके चुनाव में आए, मैदान में आए, संघर्ष करें और देश का काम करे, वो सत्य बात है। अगर झूठ से कोई सरकार बना करके काम करेगा तो ये ठीक नहीं है। इसलिए मुझे भी उसमें आवाज़ उठाने का मौका मिला। जी, ठीक है। तो अभी आपका कहना है कि बीजेपी जो जीत रही है ये जो है ईवीएम की धांधली की वजह से जीत रही है? जी, इसमें चूँकि प्रूफ भी आ रहा है ना। अगर सत्य नहीं होता तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो इस पर उसको कहना चाहिए तो कि जैसे नहीं, पंजाब में हो गया जी, और हाँ, दिल्ली में हो गई जी, और बिहार में हो गया और जी। भी जगहों पे जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, तो क्या वहाँ ईवीएम की धांधली नहीं हुई? नहीं, देखिए ऐसा ईवीएम की धांधली तो ऐसे जब होता है, लोग अगर कहते हैं तो वो सत्य पे जीत रही नहीं है नहीं तो नहीं, जैसे इतने जगहों पे जब हुई हाँ, ईवीएम की, इतने जगह पे भी बीजेपी हारी है, जी। तो क्या वहाँ ईवीएम की धांधली नहीं हुई है? नहीं, देखिए उनका जो ईवीएम का जो चुनाव का जहाँ पे अपना ईवीएम मशीन सेट करते हैं वहाँ पे उनका क्लियर है। अगर जैसे कोई कहता है कि हम 300 के पार जीते हैं, 300 के पार इलेक्शन नहीं हुआ, मतलब अकाउंटिंग नहीं हुआ, पहले आप बोल देते हैं। इस बार भी बोला गया है 400 के पार होंगे, तो इसका मतलब जनता अगर नहीं आपको देती होंगे, है। होंगे क्यों नहीं? हैं? आपके जितनी भी पार्टियां हैं, हर पार्टियां के जो नेता हैं, जो हाँ, जमीनी नेता हैं, वो जाकर के बीजेपी से जब जुड़ जा रहे हैं तो वो तो कहेंगे ही ना। नहीं, अगर झूठ जा रहे हैं तो आप जो है कि इसे बोलते हैं कि ठीक है। अभी देखिए वहाँ पे मेयर चुनाव हुआ था पंजाब में, तो 15 सीट पे भी वो 7 सीट वाले विजयी हो गए, 15 सीट वाले हार गए। तो इसका मतलब जो धांधली आप कर रहे हैं, तो
तो धांधली कर रहे हैं, धांधली सामने आ रहा है, तो उसमें भी तो लोग बोल रहे हैं, तो आपको सुनना चाहिए। आप तो अपनी बात देख रहे हैं कि नहीं, हमको जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो जनता बोले उसकी भी आवाज़ तो सुनना चाहिए। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, हम मानते हैं, आप मजबूत रह करके, लेकिन जनता का भी जो सहयोग है उस पर बोलना चाहिए, आपको उस तो पर भी ध्यान देना चाहिए। जनता जो है जहाँ भी जाइए आप मोदी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको देखिए उनकी जो ज़रूरतें हैं वो तो मोदी पूरा ही कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मोदी हमें दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी जो जितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में, उसको देखते हुए कितनी पार्टियों के नेता जो है अपनी पार्टी छोड़ करके चले गए बीजेपी में। अभी हाल ही में खबर आ रही है कि जो है मध्य प्रदेश के कमलनाथ और अपने बेटे के साथ वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा मीडिया में चल रहा है चर्चा। मीडिया में चल रहा है, देखिए जो उनकी बात है तो मीडिया वाले तो पूरा चैनल वाले दिखाते हैं, लेकिन विपक्ष का पूरा दिखाते नहीं हैं। विपक्ष अभी देखिए इसमें किसान का मुद्दा चल रहा है ना, उस पर जो वहाँ पे लोग किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनका जो है कि अपना जो आपका जो कि दूरदर्शन वाला नेटवर्किंग व्यवस्था बंद कर दिया गया है, तो उनके साथ भी तो अत्याचार हो रहा है। तो बोलेंगे तो सब लोग कहाँ सुन पाएंगे। तो किसान जो है, किसान आपने अभी किसान का मुद्दा उठाया, हाँ। तो किसान जब उपद्रव करेंगे, ठीक है, मतलब समझिएगा बात को, जब तोड़फोड़ करेंगे, ठीक है, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि आप रुक जाइए वहीं पर, या फिर जो है गवर्नमेंट ने कहा कुछ बोला, तो आप जब किसान रुके नहीं, जब तोड़फोड़ करेंगे तो क्या होगा? क्या अगर दूरसंचार देखिएगा, अगर इंटरनेट या दूरसंचार नहीं बंद करेंगे, आपको पता है उससे कितनी ज़्यादा भगदड़ मच सकती है देश में। नहीं वो बात तो ठीक है। किसान का मुद्दा देखिए, किसान का मुद्दा, किसान जो है सहनशील होता है, और किसान जो है अपने मेहनत से जो है पूरे देश को चला रहा है। ये बात नहीं, ये बात तो आप समझ रहे हैं ना, लेकिन किसानों की बात, जैसे अगर आप कोई चीज़ लागू किए, फिर उसके बाद आप सहमत जता दिए कि ठीक है हम इसको बंद कर देता हूँ, चालू नहीं करता हूँ, तो फिर उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं किए? और तो अपने माध्यम से आप दिखा रहे हैं कि नहीं हम जो है आप किसान के साथ है, लेकिन किसानों की बात जो आवाज़ किसान कर रहे हैं, नहीं भाई हमारे साथ गलत हो रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे, फिर आप उसको कहे ठीक है हम मान लेते हैं, आप इसको जो लागू किए हैं इसको बंद कर देते हैं, तो फिर उस पर बंद क्यों नहीं किए? जो किसानों की बात है, आप किसानों के साथ हैं, तो किसानों का सम्मान भी तो करना चाहिए। सम्मान तो नहीं करते हैं, वो जब वो बात कह दिए, बात के बाद आप अमल नहीं करते हैं अपनी बात पर, जब वो बोलते हैं तो आपको तकलीफ होता है। तो तकलीफ क्यों होना चाहिए? उनको भी तो सम्मान जीने का है। जैसे देश के जो शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो ये जय जवान जय किसान की बात आप केवल अपनी बात से दिखाते हैं, कार्य से नहीं दिखाते हैं। उसमें भी तो आपको दिखाना चाहिए कि नहीं, देश के किसान पूरे संसार को चलाते हैं, वो पूरे एक आदमी भी बिना खाए रह नहीं सकता है। तो इसका मतलब है उन्हीं को अन्य से आप अपने अन्य को बांट करके दिखा रहे हैं कि नहीं हम बांटे हैं, और उन्हीं के दिया हुआ अनाज को आप मतलब कोई देश के प्रति उनका जो व्यवहार तो है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो अनाज इन्होंने अभी जो मतलब दे रहे हैं गरीबों को, वो जो है जनता की अनाज है, ये दे करके अपने वाहवाही लूट रहे हैं, अपना वाहवाही लूट रहे हैं। भाई अगर किसान का है तो किसान के माध्यम से उनका भी खरीद फसल उनको भी मिलना चाहिए। जैसे आप कंपनी का पैसा देते हैं, कंपनी अपनी दाम लगाती है, कंपनी अपनी दाम लगाती है कि नहीं हम इतने रेट में बेचते हैं, तो किसान को भी दाम लगाने का अधिकार है। वो आप किसान का दाम आप रेट लगाएंगे और किसान नहीं बोलेंगे? किसान क्यों नहीं बोलेंगे? वो पैदा करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, रात दिन परिश्रम खेत में करते हैं, और वो खेत में करते हैं तो बोलने का अधिकार नहीं है। बोलेंगे तो आपको तकलीफ होगा। क्यों तकलीफ होगा भाई? पैदा करते हैं तो उनको भी तो जीने का अधिकार है, कैसे उनका गुनाह होगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।